पास चले, लेकिन वहां जाकर के देखा तो वहां भी बड़ी विचित्र स्थिति। सनकादिक बोले वहां क्या हुआ? तब नारद जी ने कहा कि तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपते नाम च कलकना। गृहस्थों के यहाँ जाकर के देखा तो महाराज बड़ी विचित्र स्थिति। बोले तरुणी प्रभुता के है, घर में बहू का चलावा चलता है। सनकादिक बोले तो इसमें बुराई क्या है? बहू घर की लक्ष्मी होती है तो उसका चलावा चलना चाहिए, इसमें क्या बुराई? नारद जी कहने लगे महाराज सो तो ठीक है, परंतु युवान लोग जब कोई जीवन के फैसले लें और घर में बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे हों तो उनसे जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि घर के बुजुर्ग जो सलाह देंगे वो अपने जीवन का अनुभव बांटते हैं, उन्होंने उस जीवन को जिया है। लेकिन महाराज घर में जब समस्या पैदा होती है तो बड़े बूढ़ों को कोई नहीं पूछता, यहां तक कि उनसे तो कोई बात करके भी राजी नहीं। एक छोटा सा बालक होता है, उस बालक को बड़ा करके पाल पोस करके अच्छे संस्कार दे करके माँ बाप ब्याह देते हैं। अपने पेट में गांठ मार बांध करके जो पिता अपने पुत्र को खिलाता है, वही पुत्र विवाह होने के पश्चात जब घर में घुसता है, हाथ में एक थैली लेकर के आता है मिठाई की, फल की, उसको अपने उन्हीं बूढ़े माँ बाप से छुपा करके पतली गली से सीधा बहू रानी के कमरे में चला जाता है। ऐसी स्थिति हो गई। तरुणी प्रभुता के है, और कोई समस्या उत्पन्न होती है तो बराबर के लोगों से, भाइयों से, परिवार से, माता पिता से उस समस्या का समाधान नहीं पूछा जाता। तो फिर किसको बुलाते हैं? तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है फैसला करने के लिए। अब साले साहब आकर के अगर घर में फैसला कराएंगे तो वो घर आबाद रहने वाला नहीं। एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। दीवार में अगर ज्यादा आले रखेंगे ना तो दीवार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ऐसे ही घर में अगर साले साहब का ज्यादा आवागमन रहेगा तो फिर वो घर ज्यादा दिन ठीक ठाक चलने वाला नहीं, वो बिगड़ने वाला, बर्बाद होने वाला है। इसलिए महाराज ये हालत तो गृहस्थों की है। और तो और कन्या विक्रयणो लोभा, लोग बाग अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह नहीं कर रहे, सौदा कर रहे हैं। बायोडाटा आते हैं तो उसमें कोने में लिख करके भेज देते हैं इतने का सौदा है, एक पेटी का, एक बक्से का है, 5 बक्से का। अब जिनकी मति समान नहीं, संस्कार बराबर नहीं, पद बराबर नहीं, लेकिन पैसे में यदि ठीक ठाक हैं तो वही समधी बन जाते हैं। समधी का मतलब क्या होता है? सम माने समान, धी माने बुद्धि। जिनकी बुद्धि आपस में मिले, और बड़े लोग तो कहते हैं कि अपने बराबर का रिश्ता देखना चाहिए। विचार अच्छे मिले, बुद्धि अच्छी मिले, वो होते हैं समधी, समान बुद्धि, समधी। लेकिन आजकल पैसे की तराजू पर सब तुलने लगा है, और जहां पर सौदा पटा वहीं पर समधी बन गए। जहां विचार समान नहीं, बुद्धि समान नहीं, केवल संपत्ति के आधार पर समधी बन जाते हैं, और फिर थोड़े दिन बाद में ही पता चलता है लड़की आकर के घर पर बैठ जाती है, या ससुराल में जाकर के ससुराल वालों को दुखी करती है। एवं पश्यम कलेर्दोषान्
पर्यटन नमनीमः यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू। तो क्या बताऊं महाराज, इस मृत्यु लोक में आकर के तो मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया।